नमो बुद्धाय। वंदामि बंदे जी। आज की धम्म देसना सत्र में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं की ओर से मैं आपको क्षमा याचना पंचशील याचना करती हूँ। आप हमें शील दीजिए। अनुमति है बंदे जी? अनुमति है। क्षमा याचना। ओकास वंदामि भन्ते द्वारते न मया कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारते न मया कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारते न मया कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्यापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुर्न सुखं वदन्ति। शील याचना पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। यन् अहं वदामि तं वदेथ। आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं निष्ठितं। आं भन्ते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 तीसरनेन संधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादित तब्बो। आं भन्ते। साधु साधु शीलेन सुगतियन्ति। साधु शीलेन भोग संपदा।
साधु शीलं विभूत्यन्ति तस्मा शीलं विशोधया। साधु 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 साधु। आदरणीय पूजनीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान शील संपन्न सत्र में जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संग गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साध साध साध। तो आज का जो हमारा विषय था वो था भिक्खुनी शासन। और क्योंकि भिक्खुनी शासन एक बहुत ही गंभीर विषय है ना, तो मुझे लगता है कि उस पर और भी अच्छे प्रकार से रिसर्च होना चाहिए और भी अच्छी प्रकार से कई सारी बातें। जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये भी बात पता होनी चाहिए, ये बात बतानी चाहिए लोगों को, ये बात बतानी चाहिए, ये बात बतानी चाहिए, और सोचा कि प्रेजेंटेशन के साथ बताना चाहिए। तो ऐसा कर करके जितना पढ़ रहा उतना भी कम लग रहा है। तो इसलिए ये भिक्खुनी शासन जो विषय है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। सो आज का जो विषय है राहुल इस पे ले रहे हैं, मतलब वही सीरीज जो है पुरुषों की, मतलब अग्र श्रावकों की, भिक्खु श्रावकों की सीरीज को हम आज के रूप में एक बार फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि राहुल भगवान गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के पुत्र है, और हम जानते हैं कि उनकी दीक्षा किस प्रकार से हुई और कितने नादानी, कितने कितने भोले स्वरूप में वो शिक्षा और कितने भोले स्वरूप में उसकी दीक्षा हुई है, किस प्रकार उसकी माता ने उसको भेजा, कितना कितना हृदय स्पर्शी वह दृश्य है। तो राहुल की कथा भी जो है वह पदुमत्तर जो बुद्ध है उनसे शुरू होती है। उनके समय में कैसे थे, ये दो मित्र थे। उस समय का उनका नाम साहित्य में ज्ञात नहीं होता है, पर राहुल और रट्ठपाल से दो ही मित्र थे इस जन्म के, अर्थात इस गौतम बुद्ध के शासन काल में। ये जो दो, एक रट्ठपाल हुए हैं जो कि श्रद्धा में अग्र, श्रद्धा से प्रोज्जित होने में अग्र है, और दूसरे राहुल। यह दोनों उस समय अलग अलग कुल में, प्रधनवान कुल में इनका जन्म हुआ था। समय बीता, समय बीतने पर इनके पिता की मृत्यु होने पर इन दोनों ने अपने घर को संभाला। घर का जो भी कार्य है इनके कंधों पे आया, और इनके कंधों पर आते हुए यह ऐसे ही समय बीतता गया और घर के कामों को अच्छी प्रकार से देखते गए। जो जो करणीय कार्य था वो सारा काम करते गए, जो जो संभालना चाहिए था हर एक चीज पर बराबर तरीके से ध्यान दिया। पर यही संसार का सभी कारभार संभालते हुए, देखते हुए उनके मन में एक बार ऐसा आया कि संसार तो आखिर में नश्वर है। इस संसार में यह निश्चित नहीं है कि क्या होगा हमारे साथ, पर यह निश्चित है कि हमारी मृत्यु होगी। कभी ना कभी हम जाएंगे, और इतना कमाने पर भी, इतना सब कुछ अर्जन करने पर भी, क्योंकि बहुत धन था उन लोगों के पास, इतना धन होने पर फिर एक विचार तो मन में आता ही है, जो अच्छी प्रकार से वितर्क करने योग्य जो विषय उन पे विचार करता है, उनके मन में ये विचार आता ही है, कितना धन हमारे पास है और क्या अर्थ है इस धन का। अर्थ है क्योंकि भोग भोग के भी इंसान क्या क्या भोगेगा, है ना। धन होने पर यह खरीदने की इच्छा होंगी, यह लेने की इच्छा होंगी, वो लेने की इच्छा होंगी, ये करने पर वो करने फिर से एक नई इच्छा उत्पन्न होंगी। कब तक ये सिलसिला रहेगा। और जब मेरी मृत्यु होगी तो यह जो संपत्ति मैं खर्च तो कर रहा हूँ पर साथ में अर्जन करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्यों ना कुछ ऐसा करे जो हमारे साथ आए, हमें इस जीवन में भी काम आए, अगले जीवन में भी काम आए। जो मैंने क्यों ना इतना धन है तो इस धन का सदुपयोग भी करें। क्योंकि एक बात तो हमें भी, आपको ही पता है, किसी भी इसका सदुपयोग करने से वह चीज लौट के हमारे पास वापस आती है। उस चीज में कभी कमी नहीं होती अगर किसी चीज का हम सदुपयोग कर रहे हैं तो। और सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भाई कितने भी प्रचुर मात्रा में, कितनी भी ज्यादा मात्रा में आपके पास क्यों ना हो, एक न दिन समाप्त हो ही जाएंगे। तो उनको लगा कि चलो इतना धन है तो क्यों ना हम इसका दान करें। तो उन्होंने क्या कर दिया, चारों द्वार पे, नगर के जो उसमें 4 द्वार हुआ करते थे, तो चारों द्वार पे उन्होंने दानशालाएं खोली और दान देना शुरू किया। दिन के तीनों प्रहर, चारों प्रहर में वो लोग दान करते थे। तो इसमें जो राहुल का जो स्वभाव था, वो स्वभाव ऐसा था
कि वो उसके पास कोई भी सामग्री लेने के लिए आएगा, है ना, दान के स्वरूप में, तो वो उनकी जरूरत पूछेगा कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको क्या दूं। ऐसा उनकी जरूरत, उनकी इच्छा, इस प्रकार सवाल पूछ पूछ के वगैरह उनकी जरूरत जानेगा, और उतनी ही मात्रा में जितनी जरूरत है उतना वो चीज वो उनको दे देगा। तो इस प्रकार से वो कार्य करता था, इसलिए भी उसको कहीं ना कहीं इस नाम से जाना जाने लगा कि अगत्तपका, अगत्तपका दान, मतलब अगत्य पका, इस पाली शब्द के अर्थ में जाना गया, अर्थात कि जो ऐसा नाप तोल के दान देता है ना, मतलब जो गिन चुन के बराबर परख के किसी चीज की आवश्यकता है ऐसा करके जो दान देता है, ऐसा राहुल जाने जाने लगा। पर दूसरा जो रट्टपाल था, रट्टपाल का ऐसा स्वभाव नहीं था। रट्टपाल मुक्त हस्त दान करता था, उसके पास कोई भी आएगा वो यह नहीं देखेगा कि इतना ही देना चाहिए उतना देना चाहिए, वो जो बोलेगा वो उसको दे देगा और ज्यादा ही मात्रा में देगा, ताकि उसको आने वाले समय में भी क्या हो, कमी ना हो। तो इस प्रकार उन्होंने दान करते हुए दोनों ने अपना जीवन बिता रहे थे। तो एक बार उसी हिमालय से कुछ ऋषि आए थे। ऋषि ने क्या किया, उनको भिक्षाटन करना था, तो उधर ही पास में नगर के बाहर जो नदी बह रही थी वहां पे जाके मुंह उन लोगों ने मुंह धोआ और कुछ समय के लिए अदृश्य कर लिया अपने आप को। और जब भिक्षाटन का समय होगा तभी अपना पात्र लेके वो दृश्यमान हो जाएंगे और नगर के द्वार पे खड़े रहेंगे। तो एक बार ऐसे ही खड़े थे, तो ये जो दोनों थे मित्र ये आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा कि अरे मान्यवर पूजनीय, कैसे क्या आप यहाँ पे कब से आए? तो उन्होंने भी कहा कि हम अभी अभी ही आए हैं। तो इनको देखा तो अब सरल सी बात है, उनके मन में भी जाना कि ये अवसर है। उन लोगों ने इसे अवसर के रूप में जाना और उनको लगा कि अगर आपके हाथ में पात्र ही है तो कृपा करके आप हमारे पे भोजन के लिए। तो दोनों मित्र ने एक एक सन्यासी को अब अपने घर पे भोजन के लिए बुला लिया। आप देखिए दोनों ने कितना सदुपयोग से मतलब अच्छी प्रकार से ना कि एक तुम लो एक मैं लेता हूँ, तो दोनों का पुण्य बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक इनके इसमें गया, एक उनके इसमें गया, फिर दोनों ने इस प्रकार से भोजन दिया अब अपने घर में, और दोनों ने कहा कि आप आगे से रोज हमारे यहाँ पे इसी प्रकार भोजन स्वीकार करने के लिए आए। तो इसमें से जो ऋषि राहुल के यहाँ पे आते थे, है ना, तो उनका क्या हुआ कि उनका जो शरीर था अक्सर गर्म हो जाता था, शायद से अग्नि कशीन पे ध्यान करते होंगे, तो उनका शरीर अक्सर गर्म हो जाता था, हीट से भर जाता था। तो क्या करते थे वो दिन के समय में भोजन दान होने के बाद हमेशा जो नागलोक है जिसका नाम था पथविंदर, है ना, वहां पे जाके जो समुद्र के नीचे था उस पथिंदर नागराज के यहाँ पे जाके वो वास करते थे दिन में, और फिर बाद में भिक्षाटन के बाद वापस आ जाया करते थे, है ना। ऐसा जिस प्रकार समुद्र ऐसा पूरा जो पानी है ऐसा पूरा दो भागों में बढ़ जाता था और रास्ता बन जाता था, तो उसमें से वो उस समुद्र के नीचे में जो उस नागराज पथविंदर जी का जो महल था वहां पे जाके वो दिन में वास करते थे। इस प्रकार से जब वहां से वापस आएंगे भोजन करे तो अक्सर भोजन दान के बाद अनुमोदन करते थे। तो उस नागलोक का जो वर्णन है, कितना सुंदर वो नागलोक है, कितना सुंदरता से युक्त है, और नागराजा भी कितना शक्तिशाली है, इस प्रकार से अपने प्रवचन में कई बार वर्णन करते थे। तो राहुल के मन में भी ये झागा कि कितना अद्भुत होगा वो महल, क्यों ना मेरा भी जन्म किस जन्म में वहां पे। तो उसका मन कहीं ना कहीं उस और चुक गया कि मेरा भी जन्म क्या वहां होना चाहिए, काश मेरा भी कभी किसी रोज कहीं वहां पे क्या हो जाए जन्म। इस प्रकार मन उसका झुका, तो उसको लगा, तो उसने अपने दान कर समय एक बार उसने वही संकल्प किया कि इस पुण्य के प्रताप से मेरा जो आने वाला जन्म है वहां पे हो। इसी तरह जो दूसरा ऋषि जो रट्टापाल के पास आता था, तो वो क्या दिन के समय में अक्सर उस समय के जो तावंतिसा देवलोक के जो राजा थे श्री सक्र वहां पे जाके वास करते थे। तो वो भी जब वहां से आएंगे तो इसको बताएंगे कि किस प्रकार तावंतिसा देवलोक है, किस प्रकार वो सुंदर है, किस प्रकार परिजातक वृक्ष है, ऐसे अलग अलग वर्णन बता देते। तो कहीं ना कहीं रट्टापाल के मन में जागा कि क्यों ना मेरा भी आने वाला जन्म वहीं पे हो, और इस प्रकार से उसने पुण्य से संकल्प किया कि मेरा अगला जन्म वहीं पे हो। इसी प्रकार दोनों अपना जीवन बिताते हुए जब उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद दोनों तुरंत अब अपने जो संकल्प हुआ था, जैसा उन्होंने इच्छा वर मांगा था, उस प्रकार से दोनों का रट्टापाल का तावंतिसा देवलोक में उत्पन्न हुआ शक्र के रूप में, और यह क्या हुआ इधर नागर लोक में उत्पन्न हुआ, नागलोक में उत्पन्न हुआ पथविंदर इस नागराजा के रूप में।
तो वहां पे उत्पन्न हुआ, तो वहां पे देखता है कि उसका शरीर पूरा सांपों वाला है। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा मन में खंत उत्पन्न होता कि मैंने क्या किया, मैं कहाँ पे उत्पन्न हो गया, है ना, कैसा मेरा शरीर नाग का हो गया। तो कहना कि उससे पछतावा हुआ, पर देखा कि उसने यहाँ पे भी सुख है, आखिर में क्या यहाँ पे भी सुख है। उसने देखा कि अप्सराएं इस प्रकार से नृत्य कर रही है इसके आनंद के लिए वगैरह, और इसने देखा कि ये भी रूप बदल सकता है, मनुष्य का भी ये रूप ले सकता है। तो उस समय का जो नाग राजा था, तो उस समय ये उसका एक अटेंडेंट था, मतलब उसके वहां का जो नाग राजा था, उसका नाम क्या था, युगंधर शायद से, या मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा। तो जो नाग राजा था, विरूपक शायद से, हाँ विरुल्लक या विरूपक ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसके कहीं ना कहीं प्रधान इसमें से वो एक ये था। तो एक बार ऐसे इनकी मीटिंग बैठी, तो एक बार ऐसा इंद्र लोग जाना था, तो ये भी गया उसके साथ। तो वहां पे जो ये था, जो इसका मित्र था रट्ठापाल, इसने दूर से देख लिया कि तो मेरे पूर्व जन्म का क्या है, मित्र है। क्योंकि अपने पूर्व जन्म वो देख सकते हैं, देवता लोग वगैरह कोई भी अपना एक, कम से कम एक तो पूर्व जन्म देख ही सकते हैं वो, कि मेरा किस जन्म से यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से उसने जाना और जाके पूछा कि तुम्हारा यहाँ पे कैसे क्या जन्म हुआ। तो कहते हैं देखो ऐसा ऐसा हुआ, मेरे यहाँ पे जो ऋषि आते थे वो बड़ा वर्णन करते थे न इसका, तो मेरी जी उत्पन्न हो गई वहां पे इच्छा, तो इसलिए मैं यहाँ पे उत्पन्न हुआ, पर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो फिर कहते हैं कि ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि पदुमत्तर बुद्ध अभी पृथ्वी पे उत्पन्न हुए, उनका शासन काल शुरू हुआ, और बड़ी अच्छी बात है कि वो भी जीवित है, सशरीर मौजूद है पृथ्वी पे। तो जाओ तुम उनको दान करो, उनको भोजन दान करो, और उस पुण्य के प्रताप से इस तावन के साथ देवलोक में उत्पन्न होने का क्या प्रण करो, संकल्प करो। इस प्रकार और फिर मेरे साथ यहाँ पे क्या करो, वास करो, राज करो। इस प्रकार वो जानता हुआ उसके मन में आता है, वो वापस जाता है। तथा अगर पदुमुत्तर बुद्ध जहाँ पे रहते उनके पास जाता है, वहां पर दूसरे दिन के लिए अपने नागलोक में उनको भोजन के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार से वो जाता है वापस, और भगवान मौन रह के, पदुमत्तर बुद्ध मौन रह के स्वीकार कर लेते हैं और वापस जाता है, और पूरी रात भर भोजन की तैयारी करना शुरू कर देता है। फिर दूसरे दिन पदुमत्तर बुद्ध कहते हैं कि अपने भिक्षु संघ को कहते हैं कि जो भी त्रिपिटक धारी होगा, त्रिपिटक जो भी त्रिपिटक धारी होगा, त्रिपिटक धारी होगा, और इसके साथ पटी संविदा मग प्राप्त होगा, और छल्ल भिन्या 6 प्रकार की अभिन्या भी जिसे प्राप्त होंगी, ऐसे भिक्षुओं को साथ में लो। साधारण भिक्षुओं के साथ में मतलब सिर्फ ऐसे, क्योंकि नाग लोग जाना था, वहां का प्रताप अलग होता है ना, तो वहां पे भिन्ना चाहिए थी, ये सब हो चाहिए रहता। तो ऐसे भिक्षुओं को लो, और हम वहां भोजन के लिए आज वहां जाएंगे। तो इस प्रकार जो भी छल्ल भिन्ना पटी संविदा मग के साथ प्राप्त रहता है त्रिपिटकधारी भिक्षु, उनको लेके जाता है, भगवान का अच्छी प्रकार से स्वागत करते हैं। वहाँ के जो रहते हैं पथविंधर, वो अच्छी प्रकार स्वागत करते हैं, भगवान को आसन देते हैं, और आसन देने पर विराजते हैं। तो हम देखते हैं कि एक छोटा श्रामणेर नोवाइस भगवान के ठीक आगे पास में, एकदम पास बैठा है, और वो देखता है कि ये जो एक छोटा श्रामणेर है, जिसका नाम क्या रहता है, ऊपर वेता, ऊपर वेता उसका नाम होता है। वो देखता है कि यह जो श्रामणेर है, इसमें भी 32 पुरुष लक्षण है, और इसमें भी ठीक जो 32 पुरुष लक्षण बुद्ध में, पद्मोत्तर बुद्ध में, ठीक उसी प्रकार 32 लक्षण इसमें भी है। और ये इतना इसको आगे बिठाया गया है, और इसका कितना हूबहू भगवान का जो रूप है, भगवान के साथ इसका रूप मेल खाता है। तो उसकी जानने की इच्छा हुई, पूछा कि ये कौन है। तो बाकी भिक्षु संघ बताते हैं कि पद्मोत्तर बुद्ध के क्या है, पुत्र है। उसे जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि बुद्ध के पुत्र है, पद्मोत्तर बुद्ध का क्या है, ये पुत्र है, और इसमें 32 लक्षण देखने के लिए आते। तो उसको भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में ऐसा ही बुद्ध पुत्र के रूप में उत्पन्न हूं। तो उसको, तो जो संकल्प के लिए उसने बुलाया था, वो संकल्प बाजू रख देता है, और भगवान को भोजन देने के बाद भगवान को कहता है कि भगवान आने वाले और 6 दिनों के लिए, इस प्रकार पूरे 7 दिनों के लिए मेरे यहाँ पे भोजन स्वीकार कीजिए। इस प्रकार लगातार वो 7 दिनों तक भगवान को भोजन देता है, और भोजन देने के बाद 7वें दिन अपना जो संकल्प है भगवान के सामने प्रकट करता है कि भगवान आने वाले समय में मैं भी किसी बुद्ध का इस प्रकार पुत्र होकर जन्म ग्रहण करना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है, अवश्य पूरा होगा, आने वाले गौतम बुद्ध के शासन काल में तुम उनके पुत्र राहुल के नाम से क्या होगा, तुम्हारा जन्म होगा। इस प्रकार से उनका संकल्प लेता है, और फिर भगवान चले जाता है। फिर इसी तरह एक बार फिर से जब मीटिंग होती है, क्योंकि उनकी आदि मीटिंग होती रहती है, तो तावन सा देवलोक में जब फिर से जाता है, तो ये पूछता है क्या हुआ, तुम अभी तक उत्पन्न क्यों नहीं हुए यहाँ पे।
क्या तुमने वर नहीं मांगा? तो कहता है नहीं नहीं, मैंने वो वर बिल्कुल नहीं मांगा। मैंने जो भगवान पदुमत्तर बुद्ध को अपने यहाँ बुलाया तो मैंने वहां देखा कि वहां पे कौन थे मौजूद। एक सामने ऊपर वेता नाम का एक सामने भी था, जो कि बुद्ध पुत्र था, बुद्ध का पुत्र था। उसमें हूबहू बुद्ध के समान 32 लक्षण थे। उसको देख के मेरे मन में इतनी प्रेरणा लगी कि मैंने भी ऐसे किसी शासन काल में मैं भी किसी बुद्ध का पुत्र होना चाहिए। तो मैंने वह बुद्ध से वही मांगा। तो कहता है कि जाओ मित्र, तुम भी जाओ, तुम भी ऐसा कुछ वर मांगो। तो रट्ठपाल भी इस प्रकार जानते, वो भी जाके वर मांगता है। पर रट्ठपाल की कहानी हम इसमें ना जानते, जब रट्ठपाल की कहानी आएगी उसमें जानेंगे। तो रट्ठपाल भी इस प्रकार वर मांगता है। फिर समय बीतता है। समय बीतने के बाद इनका फिर से क्या होता है, इनका फुस्स बुद्ध के समय में, जो कि आज से 91 कल्प पहले हुए थे, फुस्स बुद्ध के समय में इन लोगों का क्या होता है, जन्म ग्रहण होता है ना। और फुस्स बुद्ध के जो पिता थे महिंद नाम के, उन्होंने क्या बुद्ध को आमंत्रित किया था भोजन दान के लिए। तो हम देखते कि इसके पहले भी कुछ श्रावक है जो कि फुस्स बुद्ध के समय में उत्पन्न हुए थे, जिनकी कहानी हमने सुनने में आया है। तो महिंद ने क्या किया था कि वो जो फुस्स बुद्ध का भोजन दान किसी और को देता ही नहीं था, सिर्फ स्वयं ही पूरा, स्वयं खुद ब खुद उसका पूरा अरेंजमेंट करेगा। तो एक बार ऐसे हुआ था कि उसके राज्य में ऐसे सीमांत प्रांत पे क्या हो गया था, ऐसा एक विद्रोह उठा था। तो उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाता, जो कि उसके दूसरी पत्नियों से तीन, और एक ऐसे एक पुत्र थे, 3 पुत्र थे। तो उनसे वो कहता है कि देखो बच्चों, अब मैं तो बुद्ध की सेवा में हूँ, तो उस वो जो विद्रोह उत्पन्न हुआ है सीमांत प्रांत पे, तुम तीनों जा, नहीं तो मैं जाता हूँ। तीनों पुत्र एक ही आवाज में कहते कि पिताश्री अभी आप बुजुर्ग हो चुके, आपका जाना ठीक नहीं है, हम जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार वो तीनों पुत्र जाते हैं। तीनों पुत्र जाके वहां का जो विद्रोह है शांत कर देते हैं। और वहां से वापस आते हुए उनके मन में ये आता है, एक के मन में, कि क्या मांगे, पिता ने हमें वर के रूप में दिया है, अगर हमने इसको शांत कर लिया, अगर ये विद्रोह अगर हमने शांत कर लिया, तो मैं पिता को भी वर प्रदान करेंगे, हम जो मांगेंगे हमें देंगे। तो राज्य तो मांगने से रहा, क्योंकि मेरे बड़े भाई को राज्य मिलेगा, सरल सी बात है, तो क्या मांगना चाहिए। तो चर्चा करने पर लगता है कि देखो, बुद्ध को भोजन दान देने का वर मांगो, क्योंकि यही सबसे श्रेयस्कर है। क्योंकि इससे श्रेयस्कर और क्या हो सकता है, इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, इससे तुम्हें इसका राजपद, क्या देवलोक का राजपद प्राप्त हो सकता है, शक्र का पद प्राप्त हो सकता है इस पुण्य से। तो वो सोचता है कि हाँ ये ठीक रहेगा। तो फिर जब वापस जाते हैं, अपने पिता के सामने खड़े होते, तो पिता को कहते हैं कि हम बुद्ध को भोजन ना देना चाहते हैं, तीनों राजकुमार कहते हैं। तो लोग सोचते हैं, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता ये बात। तो ऐसे बहुत देर तक बात चलने पर, कम ज्यादा करने पर तय हो जाता है कि चलो ठीक है दे देंगे। लेकिन वो बताते हैं, वार्न करते हैं महेंद्र कि देखो, फुस्सा बुद्ध 3 महीने के लिए ध्यान के लिए गए हैं। 3 महीने के लिए मतलब एकांतवास का जो ध्यान होता है, भगवान समय समय पर अक्सर हम देखते हैं कि इस समय भी भगवान बुद्ध समय समय पर एकांतवास लंबे समय के लिए देते हैं, 7-7 दिनों का निवस समापत्ति ध्यान। तो इस बार भी जो फुस्सा बुद्ध है 3 महीने के ध्यान के लिए गए थे। तो वह ये आगाह करते कि देखो फुस्सा बुद्ध ध्यान के लिए गए हैं, तो अच्छी प्रकार से रखना। तो 3 महीने के लिए ध्यान के बाद 3 महीने इंतजार करते हैं और फिर भी भोजन दान देते। इस समय अच्छी प्रकार से शिलों का पालन करते हैं और अच्छी प्रकार से दान वगैरह करते हैं, अच्छी प्रकार जीवन जीते हैं। पर ये भगवान उस और उनके संघ के भोजन की व्यवस्था के लिए अलग से 3 लोग तैनात करते हैं, है ना। उसमें से एक क्या होता है, जो चावल है, जो राइस है, उसको बराबर संग्रहित करने का काम करता है, उसको जमा करने का काम करता है। दूसरा जो आदमी है वो क्या करता है, वो जो सब्जियां है ना, उस सब्जियों को इकट्ठा करने का काम करता है रोज के भोजन के लिए। अक्सर रोज अच्छी ठीक प्रकार सब्जी इकट्ठा होनी चाहिए, आज क्या आज कौन सी सब्जी बनाना है, तो उसके अनुकूल साफ साफ सब्जी इकट्ठा करने का काम करता था। और तीसरा जो व्यक्ति है, जो रॉ मटेरियल है, मतलब जैसे मसाले वगैरह, ये जो सारे क्या क्या डालना है, वो संग्रह करने का कार्य करता। और इस प्रकार तीनों लोगों ने अच्छी, और जो तीनों लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से व्यवस्था की। जैसे कि उन लोगों ने ये ऐसा कि नहीं हमें काम सौंपा गया है ना, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जॉब है, इस उद्देश्य से नहीं किया, उन्हें इस सेवा के भाव में किया। वो जब वो कार्य कर रहे थे तो उनके मन में इतना ऐसा भाव जागता था कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है, हमें बुद्ध की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वो एक काम के रूप में उसे नहीं कर रहे थे, वो एक सौभाग्य के रूप में कर रहे थे। तो हर चीज का बड़ा बारीकी से लोग ध्यान कर रहे थे। तो यही 3 जो सेवक थे जिन्होंने अरेंजमेंट करे थे, आगे जाके गौतम बुद्ध के शासन काल में एक बिंबिसार बना, एक धम्मदिना का पति जो विशाख वो हुआ, और तीसरा रट्ठपाल। इस प्रकार इन लोगों ने क्या किया, पुण्य कर्म किया। पुण्य कर्म करने के बाद फिर एक समय आता है विपश्य बुद्ध का समय।
तो उस समय ये लोग कीकी राजा जो था उसके पुत्र के रूप में राहुल उत्पन्न होता है, और इसको ऑलरेडी 7 बहनें भी रहती है। अब ये 7 बहनें वही रहती है, विशाखा, पटाचारा वगैरह जो रहते हैं, आम्रपाली वगैरह, ये समावती वगैरह, ये वही आने वाले समय में कश्यप बुद्ध के समय में लोग, सॉरी, आने वाले गौतम बुद्ध के समय में जो उत्पन्न होते हैं, ये 7 बहनें इस विपश्य बुद्ध के समय में 7 बहनों के रूप में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और साथ में राहुल भी इनका क्या रहता है, भाई रहता है विपश्य बुद्ध के समय में। तो इस प्रकार सेवा करते हुए इन लोगों ने क्या किया, विपश्य बुद्ध के लिए 7 बहनों ने 7 अच्छे क्या बनाए, महल बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाए, मैंने महल नहीं बोल सकते पर मोनेस्ट्रीज बनाए, और क्या किए, विहार बनाए, और वो विहार क्या कर दिए, दान कर रहे थे विपश्य बुद्ध को। तब जो राहुल है, इनका जो भाई है, ये कह रहा था कि कम से कम एक विहार का पैसा मेरे पास से ले लो, वो एक विहार का दान कम से कम मुझे दे दो। बोलते नहीं नहीं भाई, तुम में इतना सामर्थ्य कि तुम दान कर सकते हो, तुम अपना बनाओ और अपना दान करो, हमारे इसमें से बिल्कुल ही मत लो। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार से अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के 500 विहार बनाता और 500 विहार दान करता, और जीवन भर उसने उस समय क्या किया, इस प्रकार दान करता रहा, और इस प्रकार उसकी सुगति हुई। फिर आने वाले समय में अभी जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के शासन काल में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ राहुल के रूप में, है ना। हम देखते हैं कि माता यशोधरा के कोख से उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। हम देखते हैं कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन क्या हो गए कि वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने क्या कर लिया, गृह त्याग कर लिया। अब राहुल नाम उसका ऐसे पड़ा कि जब वो उन्होंने गृह त्याग करने का जब संकल्प किया, तब एक जो उनका नौकर था, जो सेवक, जो दास था, वो उनके पास आता है और वो खुश खबर देता है कि अरे आपको पुत्र हुआ है। तो सिद्धार्थ के मुंह से ऐसा निकल जाता है कि अरे राहु पैदा होगा। तो राहु उस समय की भाषा में मतलब बंधन हो गए थे, बंधन, तो उनके मुंह से निकल गया अरे बंधन पैदा हो गया। तो वो राहु उनके मुंह से निकला, तो ये बात फिर जाके बताता है शुद्धन को कि भगवान, उन्होंने कहा राहु ऐसा कहा, तो ये राहु सुन के राहुल नाम उसका हो जाता है। तो उसी दिन गृह त्याग करते हैं, तो राहुल कभी अपने पिता को देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही जब बुद्धत्व प्राप्त होती है तो बुद्धत्व के लिए 7 साल प्रयास करते हैं। फिर 7 साल के बाद जब पहली बार फरवरी या मार्च महीने में जब वापस आते, जिसे हम फाल्गुन पूर्णिमा भी कहते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा में जब वापस आते हैं अपनी नगरी कपिल वस्तु में, तब सभी लोग कम से कम बाहर से कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे होंगे, तेरे पिता आ गए, तेरे पिता आ गए, तेरे पिता आ गए। तो उसके मन में जाना होगा कि क्या मेरे पिता आ गए, तो माता के पास जाता है और माता के पास जाता है कि मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ, है ना। देखिए जा, तो अपने पिता के पास से 4 घड़े हैं, उनका 4 घड़े जो कभी खाली नहीं होते, ऐसा तेरा हक है, वो तेरा वारसार है, वो जा। तो उनसे वो मांग के रहा, तो कहता है कि मेरे पिता को पहचानूंगा कैसे। तो वो खिड़की पे लेके जाती है और उधर इशारा करते हुए 9 गाथाओं में एकदम काव्यात्मक रूप में, और हर गाथा के अंत में कहते कि ऐसे तुय पिता नरसिंह, ऐसा हर एक गाथा में इतना सुंदर सुंदर शब्द उपयोग करते हुए इतना प्यारा वर्णन बताती है। और वर्णन बताते हुए फिर वो कहते कि जा, ऐसे तेरे पिता है। वो ठीक प्रकार से बराबर उस पूरे ग्रुप में जाता है और बराबर अपने पिता को पहचान लेता, और जाते बराबर उसके मुख से निकल जाता है, उसके मुंह से निकल आता है कि हे श्रमण, तेरी छाया कितनी सुक्कर है रे। इस प्रकार से उसके मुंह से निकले 7 साल का बच्चा, उसके मुंह से श्रमण गौतम के लिए इस प्रकार शब्द निकल रहा है। आप अनुभव कर सकते हैं कि वो 7 साल के बच्चा उस बात को अनुभव कर रहा है, तो किस प्रकार भगवान का वो औरा रहता होगा, है ना। तो फिर इस प्रकार होता है। तो भगवान कुछ ना बोलते हुए भगवान आगे आगे निकल जाते हैं। पीछे राहुल कहता है कि मुझे मेरा दाया दो, मुझे मेरा दाया दो, मुझे मेरा दाया दो। ऐसा जाते थे सारीपुत्र के पास जाते हैं गौतम बुद्ध, और कहते हैं कि इसे मेरा दाया दो, इसे मेरा वारसार दो। तो फिर पूछते हैं, किसे सारीपुत्र पूछते हैं भगवान को, मैं इसे क्या दीक्षा दूं, कौन सी दीक्षा दूं। तब कहते हैं कि ऐसा करो, तुम इसे 10 शील देके सामने की दीक्षा दो। तो जो राहुल है ये सबसे पहला शामनिर बनता है। इसके पहले शामनिर दीक्षा नहीं थी, ठीक है। राहुल की दीक्षा से शामनिर दीक्षा क्या हुई, शुरू हुई। क्योंकि जो भी कोई इसके पहले बुद्ध शासन में प्रवज्जित होता था, तो उसकी क्या डायरेक्टली क्या हो जाती थी, दीक्षा हो जाती थी, उपसंपदा हो जाती थी। पर राहुल की जब दीक्षा, क्योंकि राहुल की 21 बरस होने के थे और उपसंपदा के लिए 21 बरस चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया, राहुल को सामने दीक्षा 10 शील देके
सामने दीक्षा दी गई। जब राहुल भी दीक्षित हो गया, सातों राजकुमार भी इनकी दीक्षा हो गई थी, हम जानते किस प्रकार से राजा शुद्धोधन को झटका लगा कि एकदम कैसे क्या हो गया, मेरे सालों से तो राजकुमार दीक्षित हो गए, मेरा पौत्र था, जो जो पोता था, उसकी भी दीक्षा हो गई। तो भगवान के पास आता और बड़ी खंतपूर्ण आवाज में शुद्धोधन कहता है, भगवान मेरी आपसे एक याचना है कि आप कम से कम ये नियम बनाइए कि जो कोई भी दीक्षा लेता है तो अपने माता पिता की कम से कम अनुमति ले, एक बार पहले उनसे पूछ ले, फिर तब से नियम बनता है। तो राहुल की दीक्षा के कारण यह नियम बनता है कि अगर किसी को भी दीक्षा ग्रहण करनी हो तो पहले कम से कम अपने घर में से किसी के पास से तुम्हें क्या लेके आए, वो अनुमति लेके आए। तो राहुल के कारण क्या बना, ये नियम बना। फिर राहुल इसी प्रकार से अपना जीवन जीता रहा। अब राहुल को भगवान ने समय समय पे बहुत उपदेश दिए, यहाँ तक कि संयुक्त निकाय में हमें देखने के लिए मिलता है कि 28 या 32 उपदेश तो सिर्फ राहुल को दिए भगवान ने। इसके अलावा और कई कई मध्यम निकाय में भी राहुलवाद, महाराहुलवाद, चलो राहुलवाद, सूत्तक करके आते। तो राहुल को समय समय भगवान ने बहुत ही प्यारे प्यारे सूत्तक के उपदेश दिए, और सही में राहुल जो उपदेश दिए वो पढ़ने योग्य है। हम देखते हैं आनापान का भी उपदेश राहुल को दिया हुआ है। 18 साल की उम्र में मेरे ख्याल से आनापान का उपदेश देते हैं। विपश्यना का उपदेश भगवान नहीं देते हैं, शायद से इसलिए भी गोयनका जी ने भी ये नियम बनाया कि 21 साल के पहले किसी विपश्यना नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि राहुल को विपश्यना नहीं दी गई थी। हम देखते हैं कि उसे आनापान का भी उपदेश दिया गया जब वो 18 साल का हुआ था। और भी बहुत ही प्यारे प्यारे उपदेश दिए, जैसे कि एक उपदेश जो कि मुझे बहुत पसंद है राहुल का, जो कि मैं इस प्रवचन के अंत में बताऊंगा। तो ऐसे कई सारे उपदेश राहुल को दिए गए, और भगवान ने समय समय पे क्या दिया, राहुल को उपदेश दिए। पर राहुल में इस सब में राहुल में एक बहुत प्यारी बात थी कि रोज जैसे शाम हो गई, वो शाम में अपने हाथ में पत्थर लेगा और पत्थर लेके इस प्रकार से आसमान में उछालेगा और बोलेगा, आज मैंने इनके पास से ये शिक्षा ग्रहण की, आज मैंने उनके पास से वो शिक्षा ग्रहण की, और गिनेगा। और बड़ा शिक्षा कामी थी कि हाँ, आज मैंने ये जाना, आज मुझे ये जानने के लिए मिला, आज मुझे ये सीखने के लिए मिला, आज मुझे सारिपुत्र बंसी ने ये उपदेश दिया, मुगलान बंसी जी ने ये उपदेश दिया, ऐसे बनते ने ये उपदेश बताया, आज मुझे ये सीखने के लिए मिला। इस प्रकार शिक्षा कामी थी, इस प्रकार शिक्षा कामी थी, और बड़ा बड़ा उत्सुक रहता कि और नया नया सीखने के लिए मिले और नया नया जानने के लिए मिले। तो इस प्रकार बहुत प्यारे प्यारे, और भगवान ने उसको इतना प्यारा उपदेश दिया कि उसमें एक उपदेश में भगवान इतना प्यारा कहा राहुल को कि राहुल को तो देख कि मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना, ये राहुल को दिया हुआ उपदेश है। और ये बहुत प्यारे प्यारे क्या है उपदेश राहुल को दिए है। इस प्रकार राहुल देखते हैं कि राहुल अपना इस प्रकार अपना क्या होता है, जीवन व्यतीत करता है, और जीवन व्यतीत करता हुआ अपना अच्छी प्रकार से जीता है। और जीने के बाद हम देखते हैं कि जब राहुल को इसी प्रकार एक समय आता है कि भगवान बुद्ध उसे एक दगो पद पे क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। अर्थात कहते हैं अगर मेरे शिष्यों में शिक्षा कामियों में अगर कोई अग्र होगा तो वो कौन है, राहुल है। इस प्रकार राहुल के बारे में बताते हैं। हम देखते हैं कि राहुल की मृत्यु क्या होती है, भगवान गौतम बुद्ध की पहले ही राहुल की मृत्यु होती है, और राहुल की मृत्यु देवलोक में होती है। मेरे ख्याल से तावान के साथ कुशिता देव, दोनों में से किसी एक देवलोक में वो अपना महापरिनिर्वाण ग्रहण करता है, मनुष्य लोक में महापरिनिर्वाण ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार राहुल अपना जीवन व्यतीत करता है। तो राहुल का इस प्रकार जीवन होता है। और इस प्रकार जो राहुल को जो उपदेश जो दिए थे उसमें से एक उपदेश जो सबसे प्यारा है वो ये है कि उसमें बताते हैं कि देख राहुल, ये गंगा है यानी नदी है, ये नदी में अगर कोई कीचड़ फेंक दे, कोई थूक दे, कोई शौच कर दे, तो ये नदी कभी उसके प्रति सब भेद नहीं करती है ना, कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसके प्रति कभी क्रोध प्रकट नहीं करती है ना। ये अच्छी बातों को भी बहा लेके जाती है और गंदी बातों को भी बहा ली जाती है। उसी प्रकार राहुल तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए, ना तुम अच्छी बातों को पकड़ो ना गलत बातों को पकड़ो, दोनों के प्रति क्या रखो, समान भाव रखो। इस प्रकार राहुल अग्नि होती है। आग कैसी होती है, अग्नि को में तुम कुछ भी फेंको, वो बिना भेदभाव के, चाहे वो अच्छा कपड़ा हो या गंदा कपड़ा हो, अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, कैसी भी चीज हो, आग की चपेट में जो भी है आग उसे क्या देती है, जला देती है बिना कोई भेदभाव किए। उसी प्रकार आनंद तुम भी अपना स्वभाव रखो कि अपने आप में कोई भेद ना, किसी के प्रति कोई भेद ना, चाहे कोई अच्छा शब्द बोले या बुरा शब्द बोले, कोई तुम्हारा अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, तुम्हारा दोनों के प्रति क्या रहे, समान भाव रहे, किसी प्रकार भाव ना बदले। तो साफ इस प्रकार का उपदेश किसने दिया था, भगवान ने राहुल को यह उपदेश दिया था। इस प्रकार राहुल को बहुत प्यारे प्यारे उपदेश दिए हैं। तो कभी राहुल के उपदेश आप पढ़िए या अपने बच्चों को उपदेश
पढ़ाइए, क्योंकि उपदेश बहुत ही प्यारे। तो इस प्रकार से क्या रहा है, राहुल का जीवन रहा है। राहुल ने इस प्रकार शिक्षा कार्यों में राहुल क्या था, सबसे अग्र था ना। काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।